हुई है और नई अपडेट्स क्या हैं, पुरानी चीज़ों पे हम अब ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हैं, वो पुरानी हो चुकी हैं हमारे लिए। नई अपडेट पे फ़ोकस करते हैं और कल का जैसा प्लानिंग था बैक ऑफ़िस में हम सभी के साथ लिंक शेयर किया गया था। हमने इनक्रेडिबल इंडिया से भी आप सभी से कहा था कि मिस्टर आयुष शायद हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं और वो ऑफिशियल कंफर्मेशन थी, बट बैकएंड पे मीटिंग होने की वजह से मिस्टर आयुष हम सभी के बीच नहीं जुड़ पाए और इनफैक्ट क्रिस सैड एंड मार्टी ने जो कुछ भी वीकली रिकैप्स थी या जो जो घटनाएं हुई थी उन सभी को उन लीडर्स ने हम सभी के साथ शेयर किया और मिस्टर आयुष मीटिंग होने की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल से बैकएंड पे काम हो रहा है कि उन्होंने उनका शेड्यूल होने के बावजूद भी वो हमें टाइम नहीं स्पेयर कर पाए, हमारे बीच नहीं आ पाए, ठीक है। और इसी बीच एक एक्सटेंशन और हमें 10 दिन की देखने के लिए मिली है, जिसके लिए एक मतलब बड़े पैमाने पे लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, ठीक है। और मोस्टली जो फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है, एक्टिव है और मतलब लगातार यहाँ पे एंगेज्ड हैं, वो लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हम उसी पे बात करेंगे कि मतलब हर सिक्के के, हर कहानी के दो पहलू हैं, ठीक है। एक आपका पॉजिटिव एक्सपेक्ट है, एक नेगेटिव एक्सपेक्ट है, ठीक है। और इनक्रेडिबल इंडिया की जहाँ तक बात आती है कि हम यहाँ से क्या करते हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको लगातार यहाँ से जुड़ना पड़ेगा। आप समझेंगे कि हम यहाँ से बेसिकली करते क्या हैं। हम आपको सिक्के के पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ दिखाते हैं, ठीक है। और नेगेटिव जितने भी उसके मतलब पहलू रहते हैं, ठीक है, उनको भी आपको मतलब एक एक करके आपकी विजन में क्लैरिटी लेके आने की हम यहाँ से कोशिश करते हैं। तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऑन पैसिव जैसी बिजनेस से अगर हम जुड़े हैं तो हमें सबसे पहली चीज ये मालूम होनी चाहिए कि हम अभी डेवलपिंग स्टेज पे है और हम जो कुछ कर रहे हैं वो धरातल पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइम बाउंड एक्टिविटी कोई नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहते भी हैं, हम प्लान करते भी हैं, ठीक है, और उसको परफेक्शन में लेकर भी आ जाते हैं, तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम प्लान तरीके से काम नहीं कर सकते कि भाई हमने ये 10 तारीख को डेफिनेटली करना ही है। तो ये कोई साबुन तेल नहीं बन रहा है कि उसका फॉर्मूला है, बना दिया, थोड़ा कुछ अपना ऐड कर दिया और प्रोडक्ट लाइन में लेकर आए, पैकिंग की, बार कोड लगाया और बेचने के लिए हाजिर कर दिया, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी है और जैसे जैसे ये डेवलप होती जाएगी, उनके अपनी अपनी स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस पे उनकी टेस्टिंग की जाएगी, उनकी टक बजाकर उनको देखा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद पब्लिक किया जाएगा। तो जो लोग अभी भी स्कैंटी विजन में है वो इस वजह से है कि एंगेज नहीं थे पिछले 4-5 सालों में, ठीक है। और अगर मिस्टर ऐश को या किसी वेबिनार को वो सुनते हैं तो उसी को सुनते हैं जहां से उन्हें मसाला मिल रहा है, एजुकेशन मिल रही है, उस तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। ये किस तरह का व्यवसाय डेवलप हो रहा है और उस व्यवसाय को डेवलप करने के लिए किस किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए, किस किस तरह के मतलब यहाँ पर इंतजाम चाहिए, इंतजाम करने पड़ते हैं और किस तरह के चैलेंजेस हैं, इन सब की तरफ हम आम फाउंडिंग मेंबर्स का जो है वो ध्यान नहीं है। और इसके लिए अब हम जिस मर्जी को जिम्मेदार ठहराएं, 2024 में हम खुद जिम्मेदार हैं अगर एज अ फाउंडिंग मेंबर हम इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं और नहीं अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो उसी मतलब गैप को फिल करने के लिए अतुल्य भारत के इस मंच से हम सभी आप सभी से जुड़ते हैं इस दोपहर के सेशन में और कोशिश करते हैं वो क्लैरिटी और आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस लेकर आने। जिस थॉट प्रोसेस, जिस सोच से मिस्टर ऐश जो है बैकएंड पे हम सबके लिए सिस्टम को रेडी कर रहे हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये व्यवस्था रेडी हो रही है, ये एक बिजनेस होने के साथ साथ एक व्यवस्था परिवर्तन भी है और वो व्यवस्था जो मतलब जिसको हम करप्शन से बहुत दूर रखकर लेकर चलने वाले हैं, ठीक है। और हम ह्यूमैनिटी एंड इक्वालिटी के एक कंसेप्ट को जो है यहाँ पर उसको आधार बनाकर आगे चलने वाले हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम यहाँ से हासिल करना चाहते हैं और हम सभी के लिए हासिल करना चाहते हैं। कोई एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये सभी के लिए, पूरे 8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए जो है इस व्यवस्था परिवर्तन का आधार रखा जा रहा है, ठीक है। तो एक्सटेंशन जब भी होती हैं, जो लोग मतलब हो सकता है हमें लग रहा हो कि देर हो रही है, ठीक है, लेकिन ये पहला ऐसा बिजनेस देखेंगे आप धरातल पे जहाँ पे हम एक्सटेंशन ले रहे हैं बेटरमेंट के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। हमने अपने एथिक्स नहीं छोड़े हैं, अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ा है, हमने मतलब अपने जमीर को नहीं बेचा है बिजनेस करने के लिए, ठीक है, जिस तरह से आप आज तक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज में होता आया है, ठीक है। पर कुछ लोग आज भी जो हैं उसी मोहजाल में फंसे हुए हैं, उसी माया जाल में फंसे हुए हैं और अभी भी मतलब ऑन पैसिव का कंपैरिजन एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की तरह करते हैं कि ये लॉन्च होगी तब पैसे देगी, नहीं तो ये भाग जाएगा, देरी कर रहा है तो भाग जाएगा। अरे भैया, जो सामने बैठा है आपका वो कहाँ भागेगा? भागे हुए तो भगौड़े तो वो हैं जो अपना मुंह छुपा कर बैठे हैं, ठीक है, जिनका कल हमने नामकरण भी किया, चिरकुट लोग, ठीक है, जिनको पता कुछ नहीं है लेकिन फिक्र पूरे मतलब
फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की फिक्र है, ठीक है। कौन सी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की फिक्र है? जो लोग हमेशा से सो रहे हैं, हमेशा से सोए हुए हैं, और जो लोग रिफंड ले चुके हैं उनकी फिक्र हो रही है। खुद मतलब ये चिरकुट लोग रिफंड ले चुके हैं, और रिफंड लेने के बाद अब वो क्वेश्चन कर रहे हैं। किस हैसियत से क्वेश्चन कर रहे हैं यार? अगर आप फाउंडिंग मेंबर होते, ठीक है, तो क्वेश्चन करते समझ में आता। फिर चेहरा छुपा के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चेहरा छुपा के क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? चेहरा छुपा के क्वेश्चन करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि वो जानते हैं कि अगर सामने आएंगे तो हम लपेट दी जाएंगे, isn't it? तो वो डर किसके अंदर है? डर किसके अंदर होता है? डर उसी के अंदर होता है जो गलत कर रहा होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली उनको मालूम है कि वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर चुके हैं एक्चुअली। ये जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे हमने कल आपसे कहा था ना, तो उस तरह का यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड हो चुका है। मतलब अपने वो रिफंड ले चुके हैं। जब आपको रिफंड दे दिया, भैया ऐसा कौन सा बिजनेस आपने आज तक देखा है जहाँ पे आपने पैसे लगाए आपको फिर वापस दे दिए गए? आपको आपके पैसे भी वापस दे दिए गए हैं, ठीक है। अब आपका ऑन पैसिव से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन फिक्र किसकी है? फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की। तो अगर फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की चिंता होती तो चीजों को सीखते, समझते, ठीक है, और उस विजन में क्लैरिटी लेकर आते, ठीक है। आप मार्केट में जहर नहीं बेच रहे होते, ठीक है ना भैया। जो काम गुड़ देकर किया जा सकता है उसके लिए आप बाहर जहर उगल रहे हैं, और वो जहर कहाँ से आ रहा है? वो आपकी अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से आ रहा है, और आप अभी भी ऑन पैसिव को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप इसका पोटेंशियल जानते हैं, आप ये जानते हैं कि ये होने वाला है। और अब कोशिश क्या हो रही है, ठीक है, कि जो लोग नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक है, वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि भाई हम सब सही हैं, हमने अच्छा किया, हमने रिफंड ले लिया, हम एक जगह इकट्ठे हो गए, बाकी लोग भाई जब तुमने रिफंड ले ही लिया तुम्हें क्या लेना देना फिर ऑन पैसिव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? Mind your own business ना, you are not the part of the business, and once you are not the part of the business, ठीक है, we are not liable to answer you for anything. चिरकुट लोगों के मतलब किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए फिर हम नहीं यहाँ पर बैठे हैं। ये अनफेथफुल लोग हैं, इनका सिस्टम के ऊपर विश्वास ही नहीं विश्वास नहीं, तो आज ये बाहर बैठे हैं। भटकर सर माइक म्यूट कर लीजिएगा, माइक म्यूट कर लीजिए भटकर सर। तो ये विश्वास नहीं होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और चिरकुट कह के मेरा कोई मतलब किसी की भावना को हाथ नहीं पहुंचाना था। चिरकुट का मतलब अगर आप इंग्लिश में जाकर देखेंगे, अंग्रेजी में इसका थोड़ा सा अनुवाद कीजिए, वहां से आपको पता लगेगा। इसका मतलब है अनफेथफुल। ऐसे लोग जिनका चेहरा ही नहीं है, उनकी बातों पे हम किस तरह से विश्वास करें, ठीक है। और यहाँ मिस्टर ऐश फ्रंट पे आ रहे हैं, ओपनली बता रहे हैं, दुनिया उनको जानती है, यूएसए में बैठे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है वहाँ पे यूएसए में और मतलब दुबई जैसे कंट्रीज में जब हम इतना सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसे ही हो जा रहा है? उसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है। इंडिया में इतना सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, मिस्टर ऐश कहते हैं कि वी आर गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। सारी सरकार चुप बैठी है, और यही एक समझदार आदमी बैठे हैं जो मतलब बता रहे हैं कि मिस्टर ऐश ने फिर से एक बार धोखा दिया। मिस्टर ऐश धोखा देने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। और मिस्टर ऐश को एड्रेस करने के लिए आपकी एक हैसियत, एक काबिलियत आपके अंदर वो मतलब हुनर होना चाहिए। फिर आप बात कीजिए, आपके पास अगर आप कुछ समाज को दे पा रहे हैं तो फिर मिस्टर ऐश से आप जाकर पूछने के हकदार हैं। और जब आप सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो फिर हम इस वाक्य को यहीं से खत्म कर रहे हैं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को मतलब यहाँ पे प्रमोट करने में या फिर किसी के विजन मिशन को यहाँ पे ये करने में, ठीक है। हमारा मतलब संदेश बिल्कुल क्लियर कट था कि जो अनफैसिव के खिलाफ खड़े हैं उनके खिलाफ हम भी खड़े हैं, ठीक है। और जो लोग अभी भी नेगेटिव एस्पेक्ट से उनको देख रहे हैं, ठीक है, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है उनके माध्यम से इनक्रेडिबल इंडिया के मंच के बारे में जानने की, ठीक है। तो इनक्रेडिबल इंडिया मंच से जुड़िए और जानिए क्यों हम पॉजिटिव हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 140+ 142+ हम यहाँ पर जो अभी वेबिनार में उपलब्ध हैं, ठीक है, हम यहाँ पर बिना पर्पस के नहीं बैठे हैं, ठीक है। वी नो वी आर हेयर विद अ पर्पस, ठीक है। हम अपना अगर समय दे रहे हैं तो हम जानते हैं कि हम समय अपना कहाँ पर दे रहे हैं, किस जगह पर दे रहे हैं, और यहाँ से हम क्या गेन करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ही मैटर करता है, और कुछ लोगों के लिए बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। एंड फॉर दैट मैटर नोबडी हैज द राइट टू क्वेश्चन समबडीज लायबिलिटी, ठीक है। उसकी मतलब जो हमारी मंशा है हम हमारे व्यापार के प्रति, हमारे बिजनेस के प्रति या मिस्टर ऐश के प्रति, उसको क्वेश्चन करने का अधिकार किसी को नहीं बनता है, ठीक है। आप अगर रियल मायने में आपको लगता है कि यहाँ पे सब कुछ गलत है और आप सब कुछ सही कह रहे हैं, ठीक है, देन लॉ इज देयर भाई। अजय शर्मा उसका समाधान नहीं कर पाएंगे, मिस्टर ऐश भी उसका समाधान नहीं करेंगे, ठीक है। लॉ इज देयर, टेक द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। मिलिए सारे लोग मिलकर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ से कुछ करना चाहते हैं तो कीजिए, पर वो भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जानते हैं
कि यहाँ पे 100% लीगल है, हम गलती कर चुके हैं, और अब जब हम गलती कर चुके हैं तो हम और लोगों को यहाँ पर किस तरह से बर्बाद करें। आबाद करने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए कोई यहाँ पे वीडियोस नहीं बना रहा है। ये जो चिरकुट लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, ये चिरकुट लोग आपको गुमराह करने के लिए वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि खुद वो गुमराह हो चुके हैं। उन्हें रास्ता पता नहीं है किस रास्ते पर चलना है, उन्हें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं दिखते हैं, उन्हें खर्चे का हिसाब चाहिए, लेकिन जो खर्चे ऑन पैसिव ने किए हैं या जो मिस्टर ऐश ने किए हैं बैक एंड पे, ठीक है, उसका हिसाब नहीं वो लेना चाहते। वो कहते हैं लॉजिकल बात करनी है। अब लॉजिकल देखिए, हम सब लोगों ने रेवेन्यू दिया, हमारा वो रेवेन्यू अभी मर्चेंट के पास तक है, मिस्टर ऐश ने आके सभी को बताया, उसके लिए केस चल रहा है, उसके सारा जो सेटअप होना है वो चल रहा है, उसके जितने स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं वो हमारे साथ शेयर किया जा चुका है। अब आप बताइए, जो ये टेक्नोलॉजी हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसको वो कह रहे थे कि कोई भी बना सकता है, ठीक है, तो उनको ओपन चैलेंज है कि बना के दिखाइए। फिर 80,000 पे हमें वो टेस्ट करके भी दिखाइएगा अपना प्लेटफॉर्म जो आप बना सकते हैं, और उसके बाद आप डेफिनेटली बोलिए कि कोई भी बना सकता है इस तरह के ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को, ठीक है। धरातल पे जो एग्जिस्टिंग अभी मतलब एग्जिस्टिंग है, जो बिजनेस में है, जो व्यवसाय कर रहे हैं अभी, ठीक है, मोटा पैसा कूट रहे हैं इस ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंडस्ट्री से, उनमें से एक दिग्गज है जूम। जाके देखिए कितनी कमाई है उसकी। और फिर जूम, और भाई साहब कह रहे थे कि जूम से हम मतलब जूम की तरह कॉपी करके हमने सॉफ्टवेयर बना दिया। बताइए जूम में कौन सी ऐसी फीचर है जो हमारे पास मतलब जो फीचर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, बताइए जूम में कौन सी वैसी फीचर है। 42+1 43+ फीचर्स है, बट है नहीं ना, फाउंडिंग मेंबर है नहीं, ऑफिशियल वर्जन है नहीं अपने पास, ठीक है, सब्सक्रिप्शन है नहीं, पता है नहीं कि इसमें पोटेंशियल क्या है, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, हमारा हाल वो वाला हो चुका है कि हम ज्वेलरी के शोरूम के बाहर से घूम रहे हैं, वहाँ हीरे का एक हार लटका है और बाहर से उसकी कीमत का अंदाजा लगा रहे हैं, उसके कैरेट का अंदाजा लगा रहे हैं, उसकी वैल्यू का अंदाजा लगा रहे हैं, और फिर जब वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो वो वाला हाल कि भाई मतलब जहाँ हाथ ना पहुँचे अंगूर खट्टे। तो ये वाली कहावत हो रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमें थोड़ा बचना है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। दिक्कतें परेशानियां हैं हमारे जीवन में, इसीलिए उसका समाधान ढूंढा जा रहा है, ठीक है। अगर दिक्कतें परेशानियां नहीं होती तो समाधान ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं थी, कोई सॉल्यूशन की भी आवश्यकता नहीं थी, या फिर जो सॉल्यूशन एग्जिस्टिंग है उन सॉल्यूशन में दम होता तो वो वर्क कर रहे होते, ठीक है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहे हैं। हम में आप में इतनी कैपेबिलिटीज होती कि हम इस तरह का बिजनेस डेवलप कर पाते तो मिस्टर ऐश का इंतजार नहीं कर रहे होते, हम कर चुके होते, ठीक है। वी आर फॉलोइंग मिस्टर ऐश मुफारा फॉर अ विजन एंड अ मिशन। एक विजन और मिशन है, ठीक है, जिसके लिए हम मिस्टर ऐश मुफारा के साथ खड़े हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आज की जितनी भी दिक्कतें परेशानियां हैं हमारे जीवन में, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ ऑन पैसिव। अब ऐसा थोड़ी हुआ कि हमने ऑन पैसिव की फाउंडरशिप ले लिया और हमारे जीवन में दिक्कतें शुरू हो गई, उससे पहले हम राजा महाराजा थे। एक भाई साहब ने कमेंट किया है कि मैं पहले बहुत गरीब था, ठीक है, फिर मुझे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा मिले, उन्होंने मुझे कहा कि ऑन पैसिव की आईडी ले लो, ठीक है, और अब 5 साल बाद आज मैं भिखारी बन गया हूँ, ठीक है। तो भैया भिखारी ही बनोगे, डेफिनेटली भिखारी ही बनोगे। जब आपने फाउंडरशिप ली थी क्या सोच कर ली थी, क्या सोचकर फाउंडरशिप ली थी, पहले तो वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर जब आपने फाउंडरशिप यहाँ पर ले ली, ठीक है, फिर आपने क्या सोच कर रिफंड लिया। आप अपने सोच नहीं डेवलप कर पाए, आप अपने आप को यहाँ पे मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ज्यादा देखते रहे, पॉजिटिव पहलू को आप देख ही नहीं पाए, ठीक है। और पॉजिटिव पहलू को नहीं देख पाए इसलिए आप उस अपॉर्चुनिटी से आप हाथ धो चुके हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है, ठीक है। और इन 5 सालों के अंदर जो ऑनपैसिव के साथ एंगेज रहा वो मतलब नॉलेज में, ठीक है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, ठीक है, दुनिया से 5 साल आगे हो चुका है। जो लगातार यहाँ पे एंगेज है वो 5 साल आगे है दुनिया से, ये हासिल किया है इन 5 सालों में हम। अब आप बताइए दूसरा कौन सा ऐसा बिजनेस है, दूसरा कौन सा ऐसा $97 अमाउंट से आप मतलब इन 5 सालों में हमने अचीव किया, आप कर सकते थे। एक चपरासी की नौकरी के लिए भी 12वीं तक पढ़ना पड़ता है, आप लगाइए उनका उधर, अगर आप मतलब सरकारी स्कूल पे पढ़ रहे हैं उसका खर्चा लगाइए, यार प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसका खर्चा लगाइए, और फिर बताइए तब जाके एक चपरासी की नौकरी मिलती है। और यहाँ पे क्या है, आप पार्टनर्स इन वेल्थ। जब जहां तक ऑन पैसिव के साथ हमारे रुतबे की बात आती है, वी आर पार्टनर्स इन वेल्थ भाई, एंड दैट वेल्थ हैज ऑलरेडी बीन जनरेट मतलब ऑलरेडी बीन मतलब एक्वायर्ड। उसका बहुत बड़ा पार्ट हम एक्वायर कर चुके हैं और अभी बहुत कुछ हम एक्वायर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में लॉजिकल रीजंस लगाइए, बताइए लॉजिकली क्या कोई ऐसा अभी तक ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है मौजूद इस धरातल पर जो आपको सर्वर पर आपका डाटा रिकॉर्ड करने की परमिशन देता हो। ये लाइव मीटिंग चल रही है ना, दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन सर्वर,
बताइए दूसरा कौन सा ऐसा ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है धरातल पर, ठीक है। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तब हम सर्विसेज दे रहे हैं ना, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते तो सर्विसेज नहीं मिलती ना। फिर सिस्को, अब ये सिस्को से बड़े हो चुके हैं क्या जो लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। सिस्को आकर सर्टिफाई कर रहा है कि यस ऑन पैसिव के पास वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जिसकी वो बात कर रहे हैं, यस डेफिनेटली ऑन पैसिव इज द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। आई कैन जो मतलब जितनी भी इंटरनेट पे दुकानें खुलती है उन सब की दुकानों को खोलने के लिए जो एक वैलिड लाइसेंस मिलता है वो आईकैन से मिलता है, वो हमें सर्टिफाई कर रही है, ठीक है। उन्होंने हमें एज अ रजिस्ट्रार यहाँ पर एक्रेडिटेड किया है। वो मजाक लग रहा है, मतलब बिजनेस। Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.